हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका चैनल द जीके माइंड में। दिसंबर सीटेट के लिए नीरज जी का खास संदेश, आइए सुनते हैं। शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आपके साथ। दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, यह ऑडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, पर आप किस लिहाज से इस ऑडियो को सुनते हैं यह आप पर निर्भर करता है। क्योंकि अभी तक शिक्षा सुधार रोजगार ने या नीरज ने जो भी कहा है, आपने उसका उल्टा ज़रूर किया है। और आज भी आपसे यही उम्मीद रख के ये ऑडियो बना रहा हूँ कि मैं जो बोलूँगा आप उसका उलट ज़रूर करेंगे। एक कहावत है, पैर पर कुल्हाड़ी मारना, पर यहाँ तो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो दिसंबर माह के हैं वो कुल्हाड़ी पर ही अपना पैर बार बार मार रहे हैं और चाह रहे हैं कि पैर कट जाए। शिक्षा सुधार रोजगार ने आपकी मदद की, यहाँ तक आपको पहुँचाया, पर अब क्षुब्ध होकर ये ऑडियो मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। क्योंकि अभी जो अभियान आपके तरफ से चला है, शिक्षा सुधार रोजगार ने क्या आपको कहा था कि आप ट्विटर पर जाएं। आप ट्विटर पर जाते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं, सारी दुनिया शिक्षा विभाग से लेकर पहले से बीटेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जागृत करते हैं और 3-3 इंटरवेनर खड़ा कर लेते हैं। हमने पहले ही आपसे कहा था कि मौन में बड़ी शक्ति होती है, मौन धारण करें और कार्यों पर ध्यान दें, केस को मजबूत कैसे किया जाए इस पर ध्यान दें। पर आप अभ्यर्थी बेवजह के फिजूल कार्यों में लगातार लगे हुए हैं। क्या मिला है ट्विटर अभियान से? मैं ट्विटर अभियान का एक उदाहरण भी आपको बताता हूँ। स्टेट परीक्षा 2019 के बाद रिजल्ट के लिए लगातार ट्विटर अभियान चला, सप्ताह भर चले ट्विटर अभियान में। भारत में नंबर 1 था, स्टेट रिजल्ट जारी करो ये हैशटैग। पर क्या हुआ अंत में? औंधे मुँह ये अभियान गिरा। इतना ज़्यादा हल्ला मचाया गया अभ्यर्थियों द्वारा कि BACB ने एक लेटर जारी करके परीक्षा को ही रद्द कर दिया। शिक्षा सुधार रोजगार ने कदाचार और कुव्यवस्था को लेकर पहले ही केस कर रखा था और इस ट्विटर अभियान ने आग में घी का काम किया और आज स्टेट अभ्यर्थी सड़क पर है। आप समझ सकते हैं कि आपकी हालत भी वही है। आप अभ्यर्थी भी बात को समझ नहीं रहे हैं। ढिंढोरा पीटने से आपकी लड़ाई मजबूत नहीं, कमज़ोर होती है। आप अपनी संख्या बल को देखें। आपकी संख्या मुश्किल से 1000 से 2000 ही हैं जो सक्रिय रूप से आगे हैं, बाकी सभी सोए हैं। आपको मैं एक उदाहरण और देता हूं। पिछले दिनों मनोज झा जो RJD के बड़े नेता, उनसे हमने बातचीत की थी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का मुद्दा हमने ट्वीट किया, हमें हज़ारों फ़ोन कॉल आने लगे और ट्विटर पर हम ट्रोल हो गए कि आप सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ अगर खड़े होंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। आप अपनी संख्या देख लें और पहले से बीटेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या देख लें। संख्या बल में क्या आप उससे आगे हैं? जी नहीं। पर आप अभ्यर्थी लगातार बेवकूफ़ी पर बेवकूफ़ी करते जा रहे हैं और शिक्षा सुधार रोजगार की बात को नहीं मान रहे हैं। पिछले दिनों ऑडियो वीडियो जारी करके आपसे हमने कहा था कि केस को आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, आप आगे आएँ। पर अभी तक ये शर्म की बात है कि मात्र एक अभ्यर्थी ने 500 रुपये का योगदान दिया है। आप ये समझे कि आपका जो भी कार्य होगा कोर्ट से होगा। आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही आपके सामने शिक्षा विभाग झुका है या पहले से सीटेट बीटेट अभ्यर्थी झुके हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का बयान आप भूले तो नहीं होंगे। आप शिक्षा सुधार रोजगार पर, नीरज पर भरोसा करते हैं और नीरज और शिक्षा सुधार रोजगार आपके केस को मजबूत करने के लिए दिन रात एक करता है। हर पहलू को बारीकी से आपके लिए हम आगे लाते हैं। पर अभी मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप अभ्यर्थी अपनी राह से भटक गए हैं। आप अभ्यर्थियों ने अपने केंद्र के संगठन पर भरोसा लगता है कम कर दिया है। पर ये कहीं आपके लिए गले की हड्डी न बन जाए, क्योंकि अभी आपने केस जीता नहीं है। केस पटना हाई कोर्ट में है। आप अभ्यर्थियों को बार बार हम कहते हैं कि आगे आएँ, केस को मजबूत करें। आप केस को मजबूत नहीं करते, पर बेफजूल के अभियानों में आप ज़्यादा सक्रिय हैं। आप ये समझे कि सेवा शर्त 2020 जो 22/8/2020 को जो लागू हुआ है, उस सेवा शर्त को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि आपको कितनी मजबूती मिली है। कल रात में सेवा शर्त आने के बाद 2 बजे रात को मैं सोया। मैं इसके विश्लेषण में था कि आपको इससे क्या क्या लाभ मिला है। आप ये समझे कि सेवा शर्त में साफ तौर से लिखा हुआ है कि अधिसूचना जारी होने की तिथि से ये प्रभावी होगी। और आप ये समझे कि बहाली प्रक्रिया भी चल रही है और जब बहाली प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को नियोजित या नियुक्त किया जाएगा तो नए सेवा शर्त के हिसाब से उनको बहाली प्रक्रिया में भेजा जाएगा। इससे साफ होता है कि सेवा शर्त कहीं ना कहीं आपके 94,000 शिक्षक बहाली को प्रभावित कर रहा है। आप ये समझे कि जब नया नियमावली, नया सेवा शर्त के हिसाब से अभ्यर्थी को नियुक्त किया जा रहा है तो डोमिसाइल नीति की जो चर्चा है उस पर बड़ी बात क्यों नहीं?
आप लोगों को सेवा शर्त पर बात करनी चाहिए। आपको डोमिसाइल 94,000 शिक्षक बहाली पर लागू हो, इस पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि आप आगे बढ़ें और सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को मौका मिले और डोमिसाइल के साथ आप अभ्यर्थियों को ज़्यादा मौका मिले। पर आपको तो चद्दर तान कर सोने की आदत हो गई है। पर आपको मैं सूचित करना चाहता हूं कि इस संबंध में हमने वकीलों से राय ली है और बिहार शिक्षा विभाग को इस संबंध में हम लीगल नोटिस भेजने जा रहे हैं कि जब डोमिसाइल लागू हो गया है तो इस 94,000 शिक्षक बहाली पर डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, 100% लागू होनी चाहिए और बिहार के अभ्यर्थियों को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। जब बिहार के पड़ोसी राज्य जो हैं वो डोमिसाइल के साथ अपने यहाँ के अभ्यर्थियों को ज़्यादा मौका देते तो बिहार के अभ्यर्थियों को क्यों नहीं। हम आपको एक करना चाहते हैं, पहले से बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी एक करना चाहते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हमारी लड़ाई सरकार से अभ्यर्थी से अभी भी नहीं है। जो इंटरवेनर 3 इंटरवेनर हमारे केस में बने हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे कि आप भी डोमिसाइल को लेकर हमारे साथ खड़े हो, क्योंकि अगर डोमिसाइल एक बार लागू हो गया तो आप अभ्यर्थियों की किस्मत बदल जाएगी। और डोमिसाइल को लेकर जो पहल हमने पिछले दिनों की थी अब वो सकारात्मक रूप से जब आगे आ रही है तो वकील से हमने चर्चा की है कि इस संबंध में शिक्षा विभाग को रिप्रेजेंटेशन और लीगल नोटिस भेजा जाए और पूछा जाए कि इस 94,000 शिक्षक बहाली में भी इसको लागू जल्द से जल्द कैसे करेगी सरकार। पर आप अभ्यर्थियों को तो इससे मतलब ही नहीं है। आप ये समझे कि वकीलों से लीगल एडवाइस लेने में खर्च होता है। हम आपको बार बार कहते हैं कि आर्थिक रूप से संस्था को मजबूत कीजिए कि हर बात के लिए आपके सामने कटोरा लेकर भीख नहीं मांगना पड़े। पर आप समझते हैं कि नीरज और शिक्षा सुधार रोजगार भिखमंगे की संस्था है, कटोरा लेकर अल्लाह के नाम पर दे दे करेगा और तब जाकर के हम दया करेंगे। पर ये दया आप हम पर नहीं कर रहे हैं, अपने आप पर कर रहे हैं। अभी आपकी नौकरी फंसी है, आपकी डिग्री फंसी है। आप ये समझे कि आज आप नीरज को या शिक्षा सुधार रोजगार को कमतर आंकते हैं और हमें नीचा समझते हैं, तो ये आपकी बड़ी भूल है और ये भूल आप पर भारी पड़े इससे पहले आप समझे। आप अभ्यर्थियों से आखिरी बार ये निवेदन करूंगा, आपके पास समय कम बचा हुआ है। डोमिसाइल को लेकर भी वकील से जो लीगल एडवाइस लिया गया उसमें भी कुछ खर्च है, साथ में अभी आपके जो 6 वकील पटना हाईकोर्ट में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तरफ से जो खड़े होंगे उसके लिए भी खर्च है। पर आप अभ्यर्थी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बार बार आपको ऑडियो के माध्यम से हम बताते हैं। पिछले दिनों एक जिला अध्यक्ष ने हमें फ़ोन किया और कहा कि नीरज सर आप जो बात बोलते हैं ऑडियो के माध्यम से मत बोला कीजिए। हमने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि जो पहले से बीटेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो आपको मजाक का पात्र समझते हैं और जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो भी उनका साथ दे रहे हैं। आप मजाक के पात्र बनते हैं, आप इनसे आर्थिक रूप से सहयोग की बात करते हैं और ये आपका मजाक उड़ाते हैं। उड़ाओ मेरा मजाक, मैं कहता हूँ उड़ाओ, जितना उड़ा सको उड़ाओ, पर अपने ज़मीर को अपनी आत्मा को सोचो एक बार कि ये लड़ाई किसकी है। ये लड़ाई हम सबकी है, सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लड़ाई है और साथ में बिहार के आम अभ्यर्थियों की लड़ाई है। अगर डोमिसाइल नीति लागू होता है तो क्या इससे सिर्फ सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लाभ होगा? सभी को लाभ होगा। और हम इस कार्य को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं और हमने पिछले दिनों भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि डोमिसाइल हमारी प्राथमिकता में है। एक बार डोमिसाइल लागू हो गया तो आप अभ्यर्थियों के भविष्य का जो सपना है वो उज्जवल होगा। पर आप अभ्यर्थी शिक्षा सुधार रोजगार को मजबूत करने के बजाय अगर आप मजाक उड़ाते हैं और आप भद्दे कमेंट करते हैं, आप ग्रुप बनाकर अलग बैठक करते हैं, तो आप हमें कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं, अपने लड़ाई को कमज़ोर कर रहे हैं। हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि जिस तरह आप ट्विटर अभियान में बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रहे हैं मसाल लेकर, आप वो छोड़कर केस को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। ट्विटर अभियान से आप कुछ पाते नहीं हैं। हाँ, इंटरवेनर 3 इंटरवेनर ज़रूर आपने पा लिया है और सरकार और शिक्षा विभाग के कान ज़रूर खड़े हो गए हैं। आप अभ्यर्थी हल्ला मचाकर अपनी लड़ाई को खुद अगर ख़राब करना चाहते हैं तो बेशक जो मन हो करिए। हमारा ये मकसद है कि आपको सही रास्ता दिखाए। अगर आप रास्ते से भटकते हैं तो सही बात बताएं। पर अगर आपको ये बातें अच्छी नहीं लगी हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अभ्यर्थियों से आखिरी बार फिर से निवेदन करूँगा कि केस को आर्थिक रूप से सहयोग की आवश्यकता है। केस पर ध्यान दे, बेफजूल की बातों पर नहीं ध्यान दे। इस ऑडियो के माध्यम से जो भी निचोड़ आपको मिला होगा उस पर मंथन ज़रूर करें कि नीरज और शिक्षा सुधार रोजगार कहाँ गलत है। डोमिसाइल अगर लागू होगा तो किसको फ़ायदा नहीं होगा। साथ में केस को कैसे मजबूत करना इस पर भी हमने आपसे वार्ता की, चिंतन किया। आपका केस बहुत मजबूत है। 6 वकील के साथ हम पटना हाईकोर्ट में खड़े हैं आपके लिए। 3 इंटरवेनर जब हमें पता चला तो हमने 6 वकील को खड़ा किया कि आपके तरफ से जो आवाज़ है वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। पर आपने शिक्षा सुधार रोजगार और नीरज को क्या समझा है, आप खुद से पूछिए। धन्यवाद ऑडियो सुनने के लिए। साथ